सद्गुरुमानन्दना सिद्धिविनायक श्री गजानना। नमस्कार दोस्तों, मनुष्य जीवन विषमताओं से भरा है। जब हम अपने जीवन में असफल होते हैं तो ईश्वर को या फिर भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारे प्रयास सही दिशा में नहीं है या हमारे आसपास का वातावरण सही नहीं है। तो इसके बारे में कैसे जाना जाए, इसके लिए हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही सरल एवं सुलभ उपाय। आप घर बैठे ही अपनी संपूर्ण लाल किताब जन्म पत्रिका, जिसमें कि आपको जीवन भर क्या करना है और क्या नहीं करना है, और साथ ही अपनी लाल किताब कुंडली वास्तु भी मंगवा सकते हैं, जो कि आपके ग्रह और आपके घर और वास्तु का आपस में पूरी तरह से तालमेल बिठाकर आपके जीवन को खुशहाल और अमृत बना सकती है। तो फिर देर किस बात की, आप घर बैठे ही अपनी जन्म पत्रिका आज ही बुक करवाएं। इसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट www.skyspeaks.in पर जाकर के भी अपनी लाल किताब जन्म पत्रिका बुक करवा सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ और जॉब से रिलेटेड यूजुअली मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं रही है मेरे को। मेरी ग्रोथ 2007 शादी के बाद से अच्छी रही है, फाइनेंशियली भी एज वेल एज प्रोफेशनली भी। 2013 मई के फरवरी ऑनवर्ड्स, इनफैक्ट पहले ही थोड़ा सा 2013 के आसपास मेरे को मेरी कंपनी वालों ने बाहर के लिए ऑफर किया था। अच्छा। 6-8 महीने तक डिस्कशन चलती रही, फिर वो चीज मटेरियलाइज नहीं हुई। जो ऑफर मुझे आया वो ठीक नहीं लगा, तो मैंने मना कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, फिर अगस्त 2014 में फिर से उन्होंने मुझे ऑफर किया। अच्छा। और फिर यही कॉन्वर्सेशंस काफी 5-6 महीने तक चलती रही। उससे पहले इनफैक्ट डिस्कशन शुरू हो गई थी और चलती रही। फिर वहां पे जो मुझे लेके आना चाहते थे वो ही मूव हो गए। तो फिर वो अफ्रीका का एक ऑफर था, वो फिर कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा। उसके बाद हम अब नॉर्मल मेरी प्रमोशन या इंडिया में ठीक चलता रहा। फिर दोबारा से मेरे को मार्च अप्रैल 2017 में फिर से एक बार ऑफर आया, फिर वो मटेरियलाइज नहीं हुआ। उसके बाद जून 2018 में मेरे को ऑफर आया। इनफैक्ट उस टाइम पे वीजा वगैरह भी फाइल हो गया था। तो लास्ट में पता लगा कि वीजा इंडियन हाई कमीशन और उस कंट्री के हाई कमीशन में ही आपस में इश्यूज हो गए हैं, तो वो वीजा ही प्रोसेस नहीं कर रहे हैं किसी का। 6 महीने तक वो सारी फाइल्स बंद रही। अच्छा। तो वहां पे भी नहीं हुआ। इन द मीन टाइम, बिकॉज ये 2013 से हमारी लाइफ में ना एक ये ट्रैवलिंग मेरी बहुत रही है, बट ये हमेशा रहता था कि शायद अब होने वाला है कहीं ट्रांसफर, तो वहीं जाके जाने वाले हैं। तो सारी चीजें थोड़ी डिलेड रही, चीजें कर नहीं पाए। जैसे मकान खरीदा पर वो मकान ठीक नहीं रहा, तुमने उसको निकाल दिया, उसमें भी ठीक रहा, वैसे वो निकल गए वहां से। बट बेसिकली वी कुड नॉट मूव अहेड विद आवर लाइफ। जो प्लान्स थे वो बन नहीं पा रहे थे, क्योंकि प्लान्स हमेशा इसी अराउंड रहे कि अभी तो ये नई कहानी शुरू हो गई कि अभी वीजा देने वाले हैं, तो 6 महीने तो हम चले ही जाएंगे यहाँ से। ओके। अब लास्ट में मैंने अपने आप से ही ऑस्ट्रेलिया के लिए वीजा अप्लाई किया था। 2017 से मैंने अप्लाई करना शुरू किया, उसमें जो काम करते हैं डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल दैट। तो वो करते करते 2019 में मेरे पास इनविटेशन आ गया था, और 2019 अप्रैल में मैंने 22 अप्रैल को मैंने अपना अप्लाई कर दिया, एप्लीकेशन डाल दी, वीजा भर दिया, सब कुछ भर दिया। तो मेरा आइडिया ये था कि अगर ये कंपनी वाला नहीं लगता है तो हम ये वाला ट्राई कर लेंगे। दूसरा वाला, क्योंकि इतने सालों से चलते चलते ना एक महत्वाकांक्षा बन गई थी कि चलो जा रहे हैं। हम लोग सारे की सारी फैमिली भी कई बार बाहर कंट्री में रह के आ चुकी थी। तो एक था कि चलो ठीक है, अब हम जाने की अपॉर्चुनिटी है तो क्यों ना ट्राई करें। तो अब प्रॉब्लम ये कि वो साउथ अफ्रीका वाला तो कैंसिल ही हो गया, क्योंकि वहां पे तो वीजा का इशू हो गया, और आप फिर कभी भी वो जा नहीं चला पाए गया। बाहर, कभी भी नहीं गए बाहर? ट्रैवलिंग तो मैंने बहुत करी है सर, मतलब गया तो मैं बहुत बारी हूँ, बट हमेशा 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, महीना, 1.5 महीना मैक्सिमम। शॉर्ट टर्म के लिए गए हैं? शॉर्ट टर्म बिजनेस ट्रिप्स रही हैं मेरी सारी। मैं तो वही अभी लास्ट हम्म। जी,
तो अभी मेरा ऑस्ट्रेलिया का मैंने वीजा अप्लाई किया था 2019 में, अप्रैल में, और अब से लेकर अब 26-27 महीने हो गए हैं। तो उसका ना तो वीजा आके दे रहा है, ना तो कोई वहां से इन्फॉर्मेशन आती है। और पूछो तो यही इन्फॉर्मेशन आती है कि अभी प्रोसेसिंग में है, तो बताएंगे। अब कोरोना वोरोना भी आ गया, उसके बाद सब कुछ चेंज ही हो गया। तो मेरा से सवाल मेजर ये था कि माइग्रेशन हम मेरी कुंडली में, मुझे मुझे अब ऐसे लगने लगा है कि कोई कोई शक्ति है, कोई चीज है जिससे ये चीज बन नहीं पा रही है, रुक जाती है। कहीं कोई और रीजंस हो पीछे, मैं जबकि वही मेरी चेक वाइफ कर की, रहा हूँ, मैं आपकी जी, जबकि मेरी हॉरोस्कोप चेक वाइफ, कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। जी जी जी, जबकि मेरे वाइफ का लोग देखते हैं तो बोलते हैं कि इनको तो रुकना ही नहीं चाहिए यहाँ पे, उनका तो बहुत ही प्रबल है, तो उनके हिसाब से तुम्हारा हो ही जाना चाहिए, ये भी देख के बोलते हैं। कई जगह मुझे बोला कि शायद मेरे मतलब पेरेंट्स का बहुत इमोशनल कनेक्ट है, और इस चक्कर से भी हो सकता है कि इमोशनली वो अलाउ ना करते हो, और मतलब दे आर नॉट लेटिंग यू गो इमोशनली। तो एक वो भी हो सकता है, या फिर अब पता नहीं, मतलब प्रॉब्लम ये है कि वो आगे चीज या तो कंक्लूड हो जाए कि नहीं हो रहा, तो हम एक तरफ डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो उस डायरेक्शन में भी ढंग से काम नहीं हो पाता और इधर अटके रह जाते हैं। तो देखो इसीलिए मैंने सोचा कि आपकी इतनी डिटेल्स देखी थी मैंने। जी मैं अभी बताता हूँ। देखिए, जी, बाहर विदेश जाने के लिए 12th हाउस जिम्मेदार होता है, राइट। ठीक है। आपके 12th हाउस के सब लॉर्ड है राहु। आप यहाँ चार्ट में अच्छा, देख रहे हैं ना, 12th हाउस ये रहा 12th हाउस, और 12th हाउस जी, में राशि है कर्क राशि, और कर्क राशि के ठीक है। स्वामी है चंद्रमा, और इसके अंतर्गत 12th हाउस के नक्षत्र स्वामी है शनि, और उप नक्षत्र स्वामी है राहु, जो कि सब लॉर्ड है। ठीक है। सबसे हम्म। पहले तो राहु आपके डुअल साइन में बैठे हैं। यहाँ पे देखिए, राहु मिथुन राशि में है। मिथुन राशि डुअल साइन है। डुअल साइन का मतलब ये होता है कि एक टांग इधर और एक टांग उधर। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि परमानेंट सेटलमेंट के लिए फिक्स साइन का होना जरूरी, स्थिर राशि का होना जरूरी है। ठीक है। ओके। अच्छा, तीसरी बात ये है कि किसी भी तरह से विदेश जाना हो तो हमें जो इक्वेशन चाहिए, हमें चाहिए 3 9 12। अब देखिए, यहाँ पे राहु जो है स्वयं 11th हाउस में बैठे हैं, जो कि 12th को निगेट करता है। राहु जो 12th हाउस के सब लॉर्ड हैं, 12वां स्थान मैंने अभी अच्छा, लगन के बताया हिसाब से। विदेश का है। ये 12वां स्थान है जहाँ अच्छा, पे मेरी कर्सर जी मूव जी हो जी, रहा है। तो जन्म कुंडली में आप कह रहे हैं कि 11वें भाव पे राहु बैठे हैं और 12वें पे तो कोई है नहीं अभी। मैं वही वही एक मिनट, हाँ जी। 12वां स्थान ये कर्सर मूव करता देख रहे हैं आप। हाँ हाँ, दिख गया, मुझे दिख गया। तो 12वां स्थान है ये, और राहु इससे एक हाउस पीछे बैठे हैं, जो कि अच्छा, तो 12वें उनका को प्रभाव निगेट आएगा। करता है। ठीक है। ओके ओके। अच्छा, फिर राहु पे दृष्टि है शनि की, दशम दृष्टि। शनि कहाँ से देख रहे हैं? कुटुंब भाव से। ध्यान दीजिएगा, सेकंड हाउस कुटुंब भाव है। 3 9 12, नोट कर लीजिए इक्वेशन। 3 9 12 विदेश यात्रा देता है, और 2 4 8 और 11 उस यात्रा में बाधक बनता है। ओके, 11th हाउस आ गया बाधक, पहला हाउस आ गया। शनि की ठीक है। दृष्टि सेकंड हाउस से, ये फिर से बाधक आ गया विदेश यात्रा में। 2 4 8 11 बैक टू पवेलियन, यानी यात्रा को रद्द कर देते हैं। तो शनि आ गया, शनि की दृष्टि आ गई राहु के ऊपर। ये जी देखिए, जी जब मैं जी। शनि पे ये कर्सर लेके जा रहा हूँ हाँ तो हाँ वो हाँ हाँ एरो दिखा रहा ना, राहु पे दृष्टि आ रही हाँ, दिखा रहा है, दिखा रहा है ना। है। ठीक है। तो दृष्टि आ गई। अच्छा, उसके बाद साइन लॉर्ड मर्क्यूरी 10th हाउस में। चलिए, मर्क्यूरी तो अगर आप जब भी विदेश जाएंगे तो कारोबार के लिए जाएंगे। अच्छा, उसके बाद स्टार लॉर्ड है जुपिटर। जुपिटर अगेन इन सेकंड हाउस। कस्पल चार्ट में नीचे देखिए, बिकॉज ये कस्पल चार्ट जो होता है, ये डिग्री चार्ट होता है। इट इज कॉल्ड ए डिग्री चार्ट। ये एग्जैक्ट डिग्री वाइज बताएगा कौन सा प्लेनेट कहाँ बैठा है। तो गुरु देखिए यहाँ नीचे ओके, सेकंड हाउस में है, ये ऑरेंज कलर में गुरु ठीक है। लिखा हुआ है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। तो गुरु अगेन इन सेकंड हाउस। अब सेकंड हाउस क्या करेगा? फिर से निगेट करता है। ठीक है। आस्पेक्ट, आस्पेक्ट मून, चंद्रमा पे आस्पेक्ट है, मून बैठा 9th हाउस में। अब ये ओके, आपको बार बार विदेश तो ले जा रहा है घूमने फिरने के लिए, शॉर्ट ट्रेवल्स के लिए, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट नहीं हो पा रही है। और परमानेंट सेटलमेंट में दशा अंतरदशा का भी बहुत अहम किरदार होता है। तो एक बार मैं आपकी जी। दशा अंतरदशा भी देख लेता हूँ, करंट वाली जो चल रही है।
क्योंकि अब पीछे पास्ट वाली दशा तो देखने का कोई फायदा नहीं, वो तो आपने खुद ही बता दिया कि भाई आप विदेश कई बार गए हैं लेकिन सेटल नहीं हुए वहां पे। अभी चल रहे हैं मंगल की महादशा, राहु की अंतरदशा। तो पहले तो मंगल चेक करेंगे कि क्या मंगल आपको परमानेंट सेटलमेंट दे पाएंगे। अब देखिए मंगल में भी देखिए मंगल कहाँ है, फर्स्ट हाउस में है, कस्पल चार्ट में नीचे, और मंगल चौथे भाव के स्वामी है और सेकंड हाउस के स्वामी है। मंगल जो है सॉरी मंगल फर्स्ट हाउस में भी बैठे हैं, सेकंड का रिजल्ट भी दे रहे हैं। यहाँ पे लिखा ना सेकंड हाउस कस्पल। क्या है, मंगल दूसरे और चौथे हाउस से रिलेट कर गए। चौथा हाउस होता है मदरलैंड। हाँ ठीक है, मदर माता, घर, मातृभूमि। मदरलैंड भी, क्योंकि ये चौथा घर माता का है तो मातृस्थान, मातृस्थान यानी मातृभूमि। इसीलिए मंगल की दशा में आपको बार बार दिक्कतें, क्योंकि मंगल जो है सेकंड में बैठे हैं, सेकंड हाउस में बैठे हैं और चौथे भाव के स्वामी है। तो मदरलैंड, हालांकि आस्पेक्ट है चंद्रमा की, नक्षत्रा लॉर्ड भी सूर्य है जो कि 9th हाउस में बैठा है, लेकिन बात वही आ जाती है कि आप जाते हो वापस आ जाते हो, जाते हो वापस आ जाते हो।